एक पुस्तक चला रहा है आर.एस. अग्रवाल की। तो चैप्टर नंबर 1 पहला है संख्याओं का संक्रिया। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट में दे देना। पुस्तक का नाम है संख्याओं का संक्रिया। तो इसमें पहला सवाल है, क्वेश्चन पहला है, संख्या 8 9 6 7 4 3 में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर का अंतर। ठीक है, बेसिक से चला रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें किसी भी संख्या में स्थानीय मान जैसे 8 9 6 7 4 3, जातीय मान पहले निकालेंगे स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कितना है? 7 अंक कौन सा है? ये वाला। ठीक है, स्थानीय मान निकालते हैं, जो भी अंक है बोलेंगे, और उसके बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देते हैं। जातीय मान उसका वही स्वयं अंक होता है, यानी 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। जैसे 8 का जातीय मान पूछ लेता तो 8 ही रहता। अगर स्थानीय मान पूछ लेता तो 8 का स्थानीय मान हो जाता 8, और इसके आगे की साइड में कितने अंक है? 1 2 3 4 5 और जातीय मान 8 ही रहता। अब इनका अंतर बताना है, तो घटा दो, तो कितने बचेंगे? यहाँ पर बचेंगे 3 9 6, यानी 693। ठीक है, धीरे धीरे समझाते जाएंगे। अगला पहला क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन वाली मतलब सभी क्वेश्चन कराऊंगा। आपको जो भी प्रश्न कठिन लगे उस पर सॉल्यूशन देख सकते हो, या फिर सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, संख्या में 7 का स्थानीय मान तो इसका स्थानीय मान 7 कहाँ पर? 7 ये गया। इसके आगे कितने जीरो? अंक 2 है ना, 2, तो इसका स्थानीय मान ये होगा। अगर जातीय मान पूछता, जातीय मान कितना हो जाता? 7 ही हो जाता। ठीक है, अगला तीसरा सवाल, इसमें भी यही पूछा है, संख्या 72 84 58 1 में 8 का 8 के, ठीक है, 8 के स्थानीय मानों में अंतर बताना है क्या होगा। तो इसमें 8 कितनी जगह है? देखो, इसमें 8 ये वाला 8 है और ये वाला 8 है। तो इसका स्थानीय मान कौन कितना होगा? स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान कितना होगा? 8, और इसके आगे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो। इसका स्थानीय मान कितना होगा और अंतर देखना है? 8, और इसके आगे 1 जीरो तो 1 जीरो। अब इसको घटा दो, तो जीरो जीरो बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 60 गया 2, यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ रह जाएगा 9, और यहाँ पर रह जाएगा 7।
कितना हो जाएगा 79920। ठीक है। स्थानीय मान होता है उसका अंक लिख लो और उसके आगे जितने भी अंक है उनके बदले आ जाता है 0। और इसका है तो इसके इतना हो गया। अगला सवाल चौथा। चौथा सवाल गुणनफल। 694 538 787 523 में इकाई के अंक में इकाई का अंक क्या होगा, कितना होगा? ठीक है। इकाई का अंक निकालना है। 1 मिनट दो। तो गुणा हो रहा है संख्याओं का। तो संख्याओं का सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इसके इकाई के अंक से गुणा कर दो। यानी कि इसमें इसका इकाई का अंक है 4 इंटू इसका इकाई का अंक है 8 इंटू इसका 7 और इसका 3। अगर इन सब का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इसका गुणा करेंगे तो 32 मिल जाएगा, 8 चौक 32, और इसका गुणा करेंगे तो 21 मिल जाएगा। अब इन दोनों के इकाई के अंक से गुणा कर दिया जाएगा। यानी इसका इकाई का अंक 2 हो गया और इसका 1 हो गया। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। जैसे हमें किसी भी गुणनफल का जो भी दो संख्या दी है 2 4 6 उनका इकाई का अंक ज्ञात करना, तो उनके इकाई के अंक ले लो। जैसे इसका पहली संख्या का इकाई 4 है, दूसरी संख्या का इकाई का अंक 8 है, तीसरी संख्या का इकाई का अंक 7 और इसका 3। चाहे किसी का किसी में कर, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका इससे करके देखो, इसका इससे करके देखो, उसका आंसर बराबर आएगा। तो इसका गुणा करेंगे 8 7 56 हो जाएगा, इसका और इसका गुणा करेंगे और तो 4 की 12 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना है? 6 और इसका इकाई का अंक है 2। अब इन दोनों का गुणा करोगे कितना मिलेगा? 6 दूनी 12 मिलेगा, जिसमें इकाई का अंक कितना है? 2। पहले की इकाई का अंक कितना आया था? 2 आया था। किसी में भी किसी का गुणा करो, इकाई का अंक नहीं बदलेगा अगर सही कर रहे हो तो। पांचवा सवाल है 7 पर घात 105 में इकाई का अंक क्या है? में इकाई का अंक क्या है? ऑप्शन दिया है तो 5 7 9 और 1। तो देखो अगर कोई घात पर दी गई है संख्या तो ऐसा करते हैं, इधर कर देना 7 पर पावर 1 हो तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 होगा। में इधर संख्या है, ये इधर संख्या है और इधर इकाई का अंक लिख दे रहा हूँ, इकाई का अंक। देखो 7 पर पावर 2 हो तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 49, जिसमें इकाई का अंक कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा इकाई का अंक। 7 पर घात 3 हो तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इसमें 7 का गुणा कर देंगे, 343 होता है 7 का, 343, जिसमें 3 मिल जाएगा। 7 पर घात 4 हो तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे, 7 तो 21 यानी कि एक इकाई का अंक आ जाएगा। फिर 7 पर घात 5 हो जाए तो
7 का गुणा कर देंगे, 7 7 का घात 6 हो जाए तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे इस वाले अंक में 49 यानी कि 9, 7 का घात 7, इसमें 9 7 63 यानी 3 हो जाएगा, 7 का घात 8, इसका मान 7 21 यानी कि 1, यानी कि ये 4 तक देखो, बाकी का ये ही घूमता जाता है। देखो पहले 7 का पावर 1, 7 रहा, 7 का 2 है तो 9, 7 का 3 है तो 3 रहा है, 7 का 4 पावर है तो 1 रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ती गई है, फिर यही दोहराया गया है ना, 7 पर पहले 7 है, 9 है, 3 है, 1 है, 7 9 3 1। अगर आगे भी निकालेंगे 7 का पावर कितनी 9, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 ही आएगा। मतलब यही दोहराई आती, तो हम कितनी पावर तक देखते हैं 7 की पावर 4, उसका मल्टीपल होता जाता है। तो इधर की साइड में कितना 7 का पावर 105, ठीक है। इसको 4 के गुणज में तोड़ेंगे, क्योंकि 7 का पावर 4 का मतलब 1 है, फिर उसके ही दोहराई जाएगी। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ दोगे 7 का पावर 4, इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो कितने बार 21 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 26 बार चला जाएगा। तो 7 दूनी 2 4 दूनी 8, बचेगा 2 और 6 चौक 24, बचेगा 1, यानी इंटू में 7 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 7 का पावर 105 को ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे कर लेना 105 में ये वाली जो घात है ना, इसमें कितने से भाग लगाएंगे 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगा दो, 4 दूनी 8, बचेगा 2, तारा 5 का 6 चौक 24, कितना बचेगा 1। तो जितने 7 का पावर 4 लिख लो तुम, हर एक सवाल में ये रखा जाएगा 7 का पावर 4, और कितने बार भाग गया है वो लिख लो यहाँ पर। वैसे अब इससे मतलब नहीं रहेगा, और शेष पर जो बचा है वो 7 का पावर ये आ जाता है, ठीक। अब आगे 7 का पावर 4, इस पर कितना है देखो 7 का पावर 4, इसका राउंड कितनी बार हो जाएगा 26 बार, यानी 7 का पावर 4 का कितनी इकाई का अंक है 1, तो इस पूरे का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1 इंटू 7 का पावर 1, 7 का पावर 1 है तो 7 ही रहेगा, ठीक है। तो इस पूरे सवाल का इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। ये ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन क्या थे आपके 5 7 9 और 1, तो इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा। कैसे करेंगे ये वाला देख लो या याद कर लो। तो आप निकालना 7 का पावर 1 7 ही होता है, 7 का पावर 2 यानी 49, या फिर इसमें 7 का ही गुणा करते जाएंगे। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, 9 का 9 रह जाएगी इकाई का अंक, 7 का पावर 3 यानी इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, जिसका इकाई का अंक 3 बनेगा। 7 का पावर 4, इसमें 7 का गुणा करें 7 21 यानी कि 1 इकाई का अंक, और 4 तक ही निकालो, इसके बाद राउंड हो जाता है। 105 को कैसे तोड़ेंगे 4 इंटू 26 में इंटू 7 का पावर 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 7 का पावर 1, 7 का पावर 4 का मतलब 1 है, तो ये 1 हो जाएगा इंटू 7 का पावर 1 का इकाई का अंक 7 बनेगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7। आगे छठवां सवाल, इसी तरह से छठवां सवाल है। तीन पर घात है 62, 6 पर घात है 59, 7 पर घात है 71 में इकाई का अंक क्या करना है, इकाई का तो पहले इसको सॉल्व करना। 3 पर घात 63 को 3 पर देखो, 3 पर घात 1 हो तो 3 रहता है, 3 पर घात 2 हो तो 9 हो जाता है, इकाई का अंक इधर है, इधर संख्या 3 पर घात 3 का 27 यानी कि 7, 3 पर घात 4 का कितना हो 7 21 यानी कि 1, यानी 81 होगा, 3 का पावर 4 का मतलब 81 होता है। और कौन सी संख्या 6 है, 6 का देखना, 6 का मैं कर रहे हैं, 6 पर घात 1 है, इसका मतलब 1, 6 पर घात 2 36 यानी कि 6, 6 पर घात 3
तो मतलब 2 से 6 का गुणा कर दो, इसमें 6 सेकंड 6 का घात 4, 6 का गुणा करेंगे 6 का घात 6 रहेगा, यानी कि 6 पर कितनी भी घात हो उसका इकाई का अंक 6 ही रहता है। ठीक है, 6 पर कितनी ही घात हो उसका इकाई अंक, इसका मतलब 6 रहेगा, इसका मतलब 36 रहेगा, और इसका मतलब 2 से 16 हो जाएगा, और ऐसे ही 6 का गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 7 का देखिए, 7 का क्या किया, 7 पर 1 बराबर 7 है, 7 पर 2 बराबर 49 यानी 9, 7 पर 3, 7 पर 4 का मतलब 7 21 यानी कि 1। अब देखिए इसमें 3 पर पावर 65 है, तो 65 को कैसे तोड़े, 4 के गुणा जुड़े, तो 3 पर 4 से भाग लगाओ 65 में, तो 4 एकम 4 बचे 2 बच जाएंगे, हो गए 25, तो 6 चौक 24, 16 16 चौका 64, और 1 और 3 पर घात 1 हो जाएगी। अब हो गया, इसका मतलब ये लिख दिया है, इनटू 6 पर घात कितनी भी हो उसका इकाई का अंक 6 ही रहता है, जो अभी देख लिया, तो 6 पर घात 59 है उसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा, इनटू 7 पर पावर कितना है 71, तो 7 पर पावर 4 करेंगे, भाग लगाओ 4 से, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 बचेगा कितना 3, तो 4 4 सत्ते 28 बचेंगे कितने 3 बचेंगे, तो 7 पर पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका इकाई का अंक हो गया 1, इंटू 3 पर पावर 1 का इकाई का अंक 3 हो गया, ये हो गया, इंटू इसका तो 6 ही है, 7 पर पावर 4 की वैल्यू कितनी, 7 पर पावर 4 की 1 है, तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा, 7 पर पावर 3 का इकाई का अंक 3 है, तो 3 आ जाएगा। अब गुणा कर लो सभी का, तो इसका गुणा करेंगे कितना बनेगा, इसका गुणा करेंगे 18 बन जाएगा, जिसमें 8 इकाई का अंक है, और 3 का और 8 का गुणा करेंगे, 8 3 24 यानी इकाई का अंक 4 बनेगा, तो पूरे सवाल का इकाई का अंक कितना होगा 4, जो ऑप्शन दिया था 1 2 3 4, 1 2 4 और 6, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, एक और देखिए समझ में तो आ रहा होगा। अगर किसी भी सवाल में डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, तो मैं दोबारा देख लूँगा कहीं गलती तो नहीं हो गई है। क्वेश्चन मैं सभी कराऊंगा, किसी ने ये मैथ पढ़ लिया है और जैसे जो भी कठिन लगता है वो वाला देख सकता है, वो वाला ही सवाल ज़्यादा ना पढ़ो, और जो पहली बार पढ़े तो मेरे कहने से एक बार फिर से पढ़ ली, पहली बार पढ़ना तो एक बार ये वाला गणित और लगा लें, जो सवाल जो ना हो सकता है, जो ना पढ़े हों वो आ जाए, इसमें इकाई का अंक में इकाई का कितना होगा, तो 7 का पावर ये टोटल होकर देवाना, 7 पर 1 7 होता है, 7 पर 2 9 होता है, 7 पर 3 का मतलब 3 होता है, 7 पर 4 का मतलब 1 होता है, जो अभी कराए थे, और 3 का पावर 1 का मतलब 3, 3 पर 2 का मतलब 9, 3 पर 3 का मतलब 7, क्योंकि 27 हो जाएगा, 3 पर 4 का मतलब 81 यानी कि 1 हो जाएगा। अब तोड़ो, पहले इसको तोड़ा, तो इसे तोड़ेगा 7 का पावर 4, और 4 से भाग लगाना 95 में, तो 4 दूनी 8 बचेगा, 1 हो गए 15, 4 3 12 और बचेंगे 3, 7 का पावर 3, ये हो गया इसका 795 का, माइनस 3 पर 58 है, तो 3 पर 4 58 भाग लगा 4 एकम 4 बचेगा 1, बचेगा 1 18 हो जाएगा, तो 3 बार जा पाएगा, 4 4 16, 4 बार चला जाएगा 16, यहाँ बचेंगे तो 3 पर 2, ठीक। अब देखो 7 का पावर 4,
7 का पावर 4 है, इसका इकाई क्रमांक 1 है, तो इस पूरे का इतने का तो बन जाएगा 1 इंटू 7 का पावर 3 का मतलब 3 है, 7 का पावर 3 का इकाई अंक 3 बनता है, इसका ये हो गया 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 का मतलब 1 है, 7 का 3 का मतलब 3 माइनस 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का मतलब 1 है, 1 है इंटू 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 का मतलब 9 है, तो कितना बच जाएगा, ये इसका इकाई क्रमांक 3 बचेगा, इसका 9 बचेगा, इसका इकाई क्रमांक है ना कि ये 3 है, इस पूरे का मान 3 नहीं है, इसके इकाई के अंक का मान 3 है और इसके इकाई के अंक का मान है 9। तो जब 3 हो जाता है, जैसे कोई भी सवाल हो ऐसे हो और ऐसा हो तो कैसे करते हैं, 3 में से ये 9 तो घटाते नहीं, इधर से हासिल ले लेते तो हो जाते यहाँ पर 13 तब घटाते 9 को, ऐसे 3 में से 9 को घटाएंगे नहीं, तो उससे अगली वाली जो भी संख्या होगा, ढाई की जो संख्या होगी उससे एक ढाई ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, अब 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, इसका आंसर ये कौन सा था, सवाल नंबर था 7 में, 7 में के ऑप्शन है तुम्हारे 0 4 6 7, तो ऑप्शन नंबर ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार समझा देता हूँ, 7 का 95 को ऐसे तोड़ लिया, 7 का पावर 4 इंटू में 23, ये वाला 23 का आता है, यानी इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ये वाला जो रहता है बाकी का शेषफल ये बचेगा माइनस, इसको इस टाइप से लिखिएगा। 7 का पावर 4 का वैल्यू इकाई का अंक 1 होता है, 1 का कितना भी मान हो उसका मान 1 ही रहेगा, यानी इस पूरे का मान 1 रहेगा, और 7 का पावर 3 का मान 3 होगा, माइनस 3 का पावर 4 पर 14 है, इसका इकाई का अंक 1 होगा, और इस पर 3 पर 2 है, तो इसका इकाई का अंक 9 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे 3 आएगा, इन दोनों का गुणा करते हैं 9 आ जाएगा, अब 3 में से 9 तो घटाएंगे नहीं, इससे पहले वाली संख्या से एक हाथ से ढाल ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से 9 घट जाएंगे तो बच जाएंगे 4, ये हो गया। एक लास्ट सवाल अगला है 4137 पर घात है 754 का इकाई अंक, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 7, तो 7 वाला रूल लगेगा ये वाला, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ इससे इकाई का अंक से मतलब रहता है, बाद में कितनी पहले कितनी भी वो हो तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 1 3 7 और इस पर घात 4 से भाग लगा देंगे, इसमें लगाएंगे वाली घात में भाग लगाएंगे, भाग लगाना तो 4 एकम 4 बचेगा 3 हो जाएंगे 35, तो 8 छक 32 बचेगा 3, फिर 8 छक 32 बचेगा 2, और कितनी घात का 41 37 पर घात कितनी 2, ये हो जाएगा। अब 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 का मतलब 1, यानी इस पूरे का मान कितना इकाई का अंक 1 हो जाएगा, यानी ये पूरे का मान इकाई का अंक 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी पावर 4 है तो इसका 1 हो जाएगा, और 1 पर पावर कितनी आएगी 188, तो उसका भी मान 1 ही रहेगा, यानी कि इस पूरे का मान 1 हो जाएगा इंटू 41 37, यानी कि 7 का पावर 2 है, तो 7 का पावर 2 का मान 9 है, तो इन दोनों का गुणा करके 9, ये वाला ऑप्शन है। ऑप्शन क्या दिया था 1 3 7 और 9, तो ऑप्शन ये वाला है, ठीक है, आगे कल देखेंगे।